नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल ई कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको आपकी कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ नैतिक शिक्षा के पाठ 16 सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे भाग को। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको सत्यार्थ प्रकाश के 3 समोल्लास के बारे में बताया था, जिसमें कि आचार्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसमें कुल 14 समोल्लास लिखे। इन समोल्लास में प्रथम समोल्लास में ईश्वर के एक नाम की चर्चा की गई है और वह सर्वश्रेष्ठ नाम है ओम। द्वितीय समोल्लास में बच्चों की शिक्षा के विषय में लिखा गया है कि इसमें जो 3 गुरु माता पिता और आचार्य है वह उनको शिक्षित करने का काम करते हैं। तीसरे समोल्लास में अध्ययन अध्यापन के विषय में बताया गया है। विद्यार्थियों को किस आयु में किस ढंग से किस विषय का ज्ञान करना चाहिए, गुरुकुल में क्या क्या नियम होने चाहिए और स्त्री शिक्षा के बारे में भी महत्वपूर्ण चर्चा इस समोल्लास में किया गया है। आइए जानते हैं चौथे समोल्लास में क्या बताया गया है। तो इस समोल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम इस विषय पर मुख्य रूप से लिखा गया है। स्वामी जी के अनुसार कन्याओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 16 वर्ष तथा लड़कों के लिए 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। उन्होंने लिखा है कि जिस लड़के लड़की का विवाह हो उन दोनों के तथा उन दोनों के परिवारों के गुण कर्म और स्वभाव एक समान होने चाहिए। उनके अनुसार पिता के गोत्र तथा माता की 6 पीढ़ियों में विवाह करना अच्छा नहीं होता है। आज भी ऐसे परंपराएं चल रही है जो गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर निर्धारित होते हैं। वर्ण व्यवस्था भी गुण कर्म तथा स्वभाव के आधार पर की जानी चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। मनुष्य का गुण और उनके कर्म तथा स्वभाव ही उसको 4 वर्ण में विभाजित करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्मों के आधार पर ही ब्राह्मण या क्षत्रिय आदि कहा जा सकता है। इस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को उनके कर्म के आधार पर हम उनको वर्ण में बांटे तो ही उपयुक्त होगा। इस प्रकार से इस समोल्लास में गृहस्थाश्रम, इस आश्रम के लिए उन्होंने लड़के और लड़कियों के विवाह के लिए उम्र सीमा और गुण कर्म और स्वभाव के बारे में वर्णन किया है। आइए जानते हैं 5वें समोल्लास में क्या बताया गया है। इस समोल्लास में स्वामी जी ने वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के बारे में बताया है। 4 आश्रम जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें वानप्रस्थ और संन्यास 2 आश्रमों को महत्वपूर्ण बताया है और इस महत्वपूर्ण बातों को बताने के पश्चात 50 वर्ष की आयु के उपरांत गृहस्थ आश्रम के सारे कर्तव्य पूरे करके जो व्यक्ति है उनको वानप्रस्थ आश्रम के लिए तैयार होना चाहिए। इस आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए। इस प्रकार से इस आश्रम में सत्य धर्म का पालन करते हुए भगवान की उपासना करनी चाहिए। 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर व्यक्ति को संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लेना चाहिए। जैसा कि ये तो प्राचीन समय में लिखे गए बात है, परंतु वर्तमान समय में आज भी उस आश्रम को घर में रहकर किया जा सकता है। अपने सारे कर्तव्यों दायित्वों को पूरा करके अपने जो घर के बड़े पुत्र या पुत्री हैं उनको
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उनको दायित्व देना चाहिए और स्वयं ईश्वर भक्ति का पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यही इस संन्यास आश्रम का परम कर्तव्य माना जाता है। इस प्रकार स्वामी जी ने पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के विषय में महत्वपूर्ण बातें लिखी है और स्वयं धर्म के मार्ग पर दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दें, ऐसा व्यवहार संन्यास आश्रम में किया जाता है। इसका पालन व्यक्ति को करना चाहिए। तो ये रहे चतुर्थ और पंचम समुल्लास, जिसमें कि गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के बारे में महत्वपूर्ण रूप से चर्चा की गई है। आशा करता हूँ कि आपने प्रथम चतुर्थ और पंचम समुल्लास को बहुत अच्छे से जाना। आज के लिए बस इतना ही। षष्ठम और इसके अगले जो समुल्लास है उनको अगले वीडियो के साथ हम प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अभ्यास कार्य के लिए प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या होना चाहिए? जैसा कि आपने चतुर्थ समुल्लास में जाना, इसको आप लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।